सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के समक्ष एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कुंडलियों में पितृदोष बनता है, इसके बुरे परिणाम भी होते हैं तथा इसका उपाय क्या है, मैं इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काल पुरुष का कुंडली बनाया हमने। लग्न कोई सा भी हो सकता है, लग्न पे कदापि ध्यान ना दें। हमने समझाने के लिए मेष लग्न का कुंडली बनाया। सबसे पहले बात करते हैं पितृदोष बनता कैसे है और पितृदोष किस किस भाव में बनता है। हमने यहाँ पे भाव लिख रखा है। पहला भाव, दूसरा भाव, पंचम, नवम और दसम भाव में पितृदोष बनता है। किस किस ग्रह से बनता है? राहु, शनि, केतु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इन सब ग्रहों से पितृदोष बनता है। मान लीजिए अकेला राहु इन भाव में बैठा है, फिर भी पितृदोष बनेगा। शनि के साथ सूर्य बैठा हो, ऊपर से राहु की दृष्टि आ जाए, फिर भी पितृदोष बनता है। राहु के साथ सूर्य बैठ जाए, फिर भी पितृदोष। राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए, फिर भी पितृदोष। केतु, शनि, सूर्य बैठ जाए, फिर भी पितृदोष बन जाता है। शनि, केतु, सूर्य, चंद्रमा कोई भी बृजमान हो साथ में, फिर भी पितृदोष बनता है। पहला, दूसरा, पंचम, नवम, दसम भाव में ही पितृदोष बनता है। बहुत लोग बर्मे भाव को भी लेते हैं, बट बर्मा भाव मोक्ष का होता है तो उसमें पितृदोष नहीं माना जाता है। इन्हीं 5 भावों में पितृदोष बनता है। अब बात करेंगे पितृदोष बन रहा है तो इसके क्या क्या बुरे परिणाम हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जिस भाव में पितृदोष बन रहा है, जिस ग्रह के साथ बन रहा है, तो सबसे पहले मान लीजिए लग्न में बन रहा है तो ऐसे लोग का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। ऐसे लोग का स्वास्थ्य अगर एक बार खराब हो गया तो रिकवर होने में बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। खाना डाइजेशन नहीं हो पाएगा, सांस की प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए राहु और शनि से पितृदोष बन रहा है तो राहु और शनि जिस चीज़ के कारतत्व ग्रह हैं उसमें इनको कमी हो जाएगा। शनि क्या है? अनुशासन के ग्रह हैं। इनको डिसिप्लिन पसंद है, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार आप करते हैं तो शनि खुश होते हैं, तो इन सब चीज़ों में कमी कर देंगे। सबसे पहले पितृदोष बन रहा है राहु और शनि से तो आपका व्यवहार खराब हो जाएगा, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, आप आलसी हो जाएंगे। लग्न में बन रहा है तो मेष लग्न है, मेष लग्न में नीच हो जाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। तो जिस भाव में जिस ग्रह से बनता है उस चीज़ों में कमी हो जाती है, उस चीज़ों से शुभ परिणाम मिलना बंद हो जाता है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपका पंचम भाव लेता हूँ। मान लीजिए पंचम भाव में शनि राहु की युति हो तो पितृदोष बना। तो पंचम भाव क्या चीज़ का होता है? ज्ञान का होता है, शेयर मार्केट का होता है, लव अफेयर का होता है। इंसान किसी चीज़ को कितना कैप्चर करेगा पंचम भाव से देखते हैं। सोचने समझने की शक्ति कितनी होगी पंचम भाव से देखते हैं। इंसान कहाँ तक पढ़ाई करेगा पंचम भाव से देखते हैं। संतान भी पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव में पितृदोष बन रहा है तो ये सब चीज़ों में कमी हो जाएगी। संतान होने में डिले होगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो डूब जाएगा, ऐसे लोग बुद्धिहीन हो जाएंगे, सोचने समझने की क्षमता नहीं रहेगी। और राहु शनि जिस चीज़ के कारतत्व हैं उसमें भी कमी, अनुशासनहीन रहेंगे, ऐसे लोग चिड़चिड़ापन के रहेंगे, बिना सोचे समझे किसी को भी कटु वचन बोल देंगे। तो पितृदोष सिंपल वे में मैं समझाता हूँ, जिस भाव में बन रहा हो, जिस ग्रह के साथ बन रहा हो, उस चीज़ों में कमी कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पितृदोष राहु और सूर्य से बन रहा है तो पंचम भाव से जो भी चीज़ है उसमें कमी, और सूर्य पिता के कारक हैं तो ऐसे लोग पिता का सम्मान नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता को भी दिक्कत होती है, पिता को भी हेल्थ इश्यू होते हैं। तो जिस ग्रह से जिस भाव में बन रहा उस चीज़ों में कमी हो जाता है। आप सिंपल वे में समझिए। अब मैं इसका उपाय बताऊंगा। अगर पितृदोष बन रहा तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पितृदोष अगर बन रहा है तो भाग्य के साथ तो वैसे नहीं मिलेगा, लोग कितना भी कड़ी मेहनत कर ले असफलता ही हाथ लगेगा। दूसरों का डिसीजन इनको अच्छा नहीं लगेगा। इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी होगी, सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होगी, बिना सोचे समझे काम करेंगे। तो इसका मैं सिंपल उपाय बताता हूँ। ऐसे तो इसका अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो मंत्रों द्वारा किया जाता है। 1 लाख कम से कम मंत्र जाप होना चाहिए, वैसे तो 1.25 लाख होना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र जाप करवाने में आपको 7 से 9 दिन लग जाएंगे, कम से कम 5 पंडित की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपका कॉस्ट 50 से 60 हज़ार भाग जाएगा। तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हर कोई का बजट पॉकेट अलाउ नहीं करता। तो सबसे सिंपल उपाय क्या है कि आप इस चीज़ को सोमवार से स्टार्ट करें। एक पात्र में जल ले ले, उसमें थोड़ा सा दुर्वा डाल दे, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें मिश्रित कर दे
और थोड़ा सा जो मिश्री होता है वो उसमें थोड़ा सा डाल दें और हर सोमवार से स्टार्ट करें और प्रत्येक सोमवार करें। ऐसे तो रोज़ करें तो और अच्छा है, नहीं तो प्रत्येक सोमवार को आप कर सकते हैं। पीपल में जा कर के उसे चढ़ा दें और अपने पितरों से प्रार्थना विनती करें कि अगर कहीं भी वो वास कर रहे हों तो मेरा इस चढ़ावा को स्वीकार करें। ऐसा करने से आपके पितृ दोष जो हैं कुंडली में बन रहा है उसमें शांति आना स्टार्ट हो जाएगा और पितरों से आपको आशीर्वाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल उपाय होता है कि पितृदोष बन रहा है तो इसका सिंपल उपाय क्या है। एक उपाय मैं और बताता हूँ कि अमावस्या को दान पुण्य करना स्टार्ट कर दे। जो भी आपके अगल बगल पंडित लोग हैं उनको आप ज़रूर दान करें। दान करने से अगर अमावस्या को दान करते हैं तो सीधा पितृ को जाता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अमावस्या के दिन लोग दान पुण्य करते हैं। इससे पितृदोष बन रहे हैं उसमें शांति आती है। पितृदोष बन रहा है तो अमावस्या के दिन पंडित को या भूखे को या ब्राह्मण को आप खाना खिलाएं, वस्त्र का दान कर दें। अगर आपके आसपास कोई पंडित नहीं है तो आप मंदिर में जाइए, थोड़ा सा वहाँ पे समय व्यतीत कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए और दान पत्र में जो भी हो 11-21 उसे दान पत्र में डालें और कोई बालक या बालिका को या कन्या को भोजन करा दें। इससे आपका पितृदोष भी शांत होगा, क्योंकि बालक या कन्या को भोजन कराने से पितृदोष बहुत तेज़ी से शांत होता है। तो ये मैंने कुछ सिंपल उपाय बताया कि कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है तथा इसका उपाय क्या है और इसके बुरे परिणाम क्या है। ये घबराने की बात नहीं है। पितृदोष बन रहा है तो उसको शांत किया जा सकता है, शांत करके पितरों का आशीर्वाद लिया जा सकता है। तो मैंने आज सिंपल उपाय बताया आपको, कैसे बनता है, किस भाव में बनता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख के समझ सकते हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को रिमाइंड कीजिए और फिर से देखिए। आज के लिए बस इतना है। अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कोई भी समस्या आ रहा हो, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, काम कौन सा करे समझ में नहीं आ रहा है, कुंडली मिलवान करवाना चाहते हैं, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।